हिमालय की गोदी में एक शहर बसा हुआ है। एक ऐसा शहर जहाँ जाने के बाद वहाँ से लौटने का दिल ही नहीं करता। एक ऐसा शहर जिसे क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी। मसूरी उन अमेजिंग प्लेसेस में से है जिसकी हवा में एक जादू है, एक नशा है जो आपको अपनी ओर खींचता जाता है, जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। मसूरी की औसत ऊंचाई लगभग 6,500 फीट है। उत्तर पूर्व में हिमालय की बर्फ़ की श्रृंखलाएं हैं, दक्षिण में दून घाटी और शिवालिक है जो मसूरी को और भी सुंदर बना देता है। मसूरी दूर से एक उस पेंटिंग के जैसे लगता है जो आप कभी कभार अपने मोबाइल या लैपटॉप में देख लेते हैं और देखकर ही बोलते हैं, वाओ व्हाट अ सीन। दिल्ली से लगभग 7-8 घंटों का सफ़र करते हुए हम पहुंच गए वहां जहां मेरा दिल अभी भी बसा हुआ है। सफ़र के आखिरी घंटे में गाड़ी पहाड़ों के बीच घूमती रहती है और घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं मसूरी। ये यात्रा का वो हिस्सा है जहां चक्कर आने वालों को अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में घूमते घूमते मोशन सिकनेस जैसा लगने लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने का मज़ा कुछ मुश्किलों के बाद ही आता है। हमारा सबसे पहला पड़ाव था होटल MV एकोस्टा, जो कि मॉल रोड और केम्प्टी फॉल के बीच में कहीं पड़ता है। होटल आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपने रूम्स चेक किए। रूम की खिड़कियों से बाहर देखा और बस देखता ही रह गया, और देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में बाहर कोई एक पेंटिंग टंगी हुई है जिसे मैं दूर से बैठा देख रहा हूँ। इतने लंबे सफ़र के बाद हम सब थके हुए थे, लेकिन इतने बढ़िया नज़ारे, इतने बढ़िया सीन को देखने के बाद कोई कैसे आराम कर सकता है। हमने थोड़ी देर में अपने लैपटॉप्स निकाले, ऑफिस ईमेल्स चेक करी, और उसके बाद शाम को हम नीचे डिनर करने आ गए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था। सुबह होते ही हम केम्प्टी फॉल्स निकल गए। नवंबर का महीना, जहां उत्तर भारत में ठंड बस शुरू ही होने वाली होती है, यहाँ ठंड पहले ही आ चुकी थी और तापमान लगभग कुछ 11-12 डिग्री सेल्सियस था। मसूरी से केम्प्टी फॉल जाने के 2 तरीके हैं। मसूरी यमुना ब्रिज रोड से या फिर ट्रैक से जाया जाए, और दूसरा तरीका है रोपवे से जाने का। केम्प्टी फॉल शुरू होता है ऊपर से नीचे तक जाती सजी हुई सुंदर सुंदर दुकानों से, जहां से घर के लिए शॉपिंग भी की जा सकती है। मसूरी से चकराता आने जाने के दौरान अंग्रेज चाय के लिए झरने पर डेरा डालते थे, इसलिए कैंप टी का नाम केम्प्टी पड़ गया।
कैंपटी फॉल्स 40 फीट ऊंचा है और ये जगह 4500 फीट ऊंची है। कैंपटी फॉल्स आने जाने में हम इतना थक गए थे कि लौटकर हम सीधे होटल गए और फिर कहीं नहीं गए। फिर हम अगले दिन गए। ये मसूरी में हमारा दूसरा दिन था और मैं बहुत एक्साइटेड था आगे मसूरी को देखने के लिए। मेरे लिए मसूरी उस पेंटिंग की तरह था जिसका आज मैं खुद एक हिस्सा था। मिल जाएगी। यप। जहाँ कभी चलना है देख लो कहाँ। लाल टप्पा पूछ के है ना तुम? हाँ लाल पूछ के आते हैं। लाल टप्पा अबे नीचे गया नीचे। साले जब ये रोड बना रहा था कोई ऐसे तो कैसे बनी थी भाई? आज हमें लाल टिब्बा जाना था जहाँ से हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखती हैं। पहले वहाँ एक दूरबीन भी रखी हुई थी लेकिन शायद अब उसे वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। लाल टिब्बा जाने का रास्ता मॉल रोड से जाता है और आपको पता ही है कि हर फेमस या टूरिस्ट जगह पर मॉल रोड होता ही होता है। तो हमें ये भी देखना था कि यहाँ का मॉल रोड कैसा है, क्या खास है इसमें। हम लाल टिब्बा जाने के लिए पैदल ही मॉल रोड से निकल लिए। वैसे वहाँ कैब से भी जाया जा सकता था और हमने पता भी किया था कैब का, लेकिन फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पैदल ही जाएंगे और मॉल रोड को और करीब से देखेंगे। और इट टर्न आउट टू बी इस यात्रा का ये सबसे खूबसूरत हिस्सा था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। खुशी से हर गम से बेगाना होता है। गोरी गोरी वहाँ के छोरे कभी मेरी गली आया। यह एक ऐसी शाम थी जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। मसूरी केवल पहाड़ों की रानी नहीं था, यह अब दिलों की रानी भी बन चुका था। तुझे ढूंढे जग सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम प्यारा जग सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू हमसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू हमसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। लाल टिब्बा जाने के आधे रास्ते में ही शाम हो चुकी थी। अब वहाँ जाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो एक सीनिक पॉइंट था। अब वहाँ से कोई पहाड़ या पर्वत रात में नहीं दिखते।
इसलिए हमने और आगे ना जाने का डिसाइड किया। लेकिन अभी आधे रास्ते हम पहुँचे ही थे, वहाँ पे आगे चलकर हमें मिला मसूरी का द फेमस पैप्रिका रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, जिसने हमारी इस फिल्मी शाम को और भी फिल्मी बना दिया। इस शाम में मैं इतना खो चुका था कि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। पहाड़ों के उस पार बर्फ़ थी, लेकिन मेरे सीने में जमी बर्फ़ धीरे धीरे पिघल चुकी थी। तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। इस यात्रा का ये आखिरी दिन था। रुक जाओ, ऐसे भागे चले जा रहे हो। मंडे शाम के टाइम करूँगा मैं। ब्रेक लगा के चलना सब लोग। सब ले लिया था ना वहाँ से। मेरा फोन वो जो कभी फिल्मों में देखा था, मसूरी में जिया है हमने। स्ट्रीट सॉन्ग्स, महफिलें, बॉनफायर और ढेर सारा सुकून, और नवंबर की प्यारी सी ठंड। यकीन मानिए, नवंबर जैसा मसूरी का मौसम सबसे प्यारा है। ना ज़्यादा ठंड है और गर्मी का तो नामो निशान नहीं। ये ट्रिप ख़त्म हो गई, लेकिन ये लम्हे नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये लम्हे कैसेट की ए साइड से बी साइड की तरह बार बार मेरे मन में चल रहे थे। लौटते वक्त हम रॉवर्स केव भी गए, जो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में फिर कभी बात होगी। तब तक के लिए अलविदा। जल्दी ही मिलते हैं।